तो देखो, नाउ वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट एलिमेंट्स को एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में रख के, रेक्टेंगुलर ना बोल के बोलो स्क्वायर अरेंजमेंट में रख के, स्क्वायर अरेंजमेंट मीन्स रोज और कॉलम्स में रख के और उसकी एक वैल्यू बताते हैं, है ना। अब क्यों बताते हैं, मैथ्स में क्यों आया होगा डिटर्मिनेंट, क्यों जरूरत पड़ी डिटर्मिनेंट की, है ना। तो मैथ्स में कई ऐसे ब्रांचेस हैं जहां कैलकुलेशन किया गया तो उन कैलकुलेशन में बार बार एक पैटर्न रिपीट हुआ, है ना। तो उस पैटर्न को देखते हुए डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ कि भाई ठीक है, अब जब ये बार बार एक सेम पैटर्न पे कैलकुलेशन आ रहा है तो अगर ये कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जाए तो वो काम बहुत आसान हो जाएगा। जैसे लेट्स से मैं बोलूं 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी, तो 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी, मान लो कि 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो आप उसकी कोलिनियरिटी को डिटर्मिनेंट से निकालते हो। कैसे निकालते हो? डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। या फिर उन ट्रायंगल्स, उन 3 पॉइंट से जो अगर ट्रायंगल बनाए तो उसका एरिया क्या है, एंड सो ऑन। तो कई ऐसे मैथ्स के टॉपिक्स हैं जहां पे एक पर्टिकुलर पैटर्न में कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी, तो उन पैटर्न्स को देखते हुए मैथ्स में डिटर्मिनेंट इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है ना। तो अब बात एप्लीकेशन की बाद में आएगी, पहले तो हमें सीखना होगा कि इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट में आपको क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर आप नंबर्स को स्क्वायर अरेंजमेंट में रख रहे हो तो वो स्क्वायर अरेंजमेंट यूं हो सकता है कि उसमें 2 रोज 2 कॉलम्स हो, वो यूं हो सकता है कि उसमें 3 रोज 3 कॉलम्स हो, यूं हो सकता है कि उसमें 4 रोज 4 कॉलम्स हो। तो मेनली जो हमें देखना है अपने काम की जो चीज़ है वो 2 रो 2 कॉलम्स वाली और 3 रो 3 कॉलम, ठीक है ना। तो अब जैसे इसमें सबसे सिंपल जो डिटर्मिनेंट है वो 2 रो 2 कॉलम वाला है, लेट्स से ABCD, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये फील रखिए कि हर डिटर्मिनेंट की एक वैल्यू होती है, ठीक है ना। अब कैसे निकालें, तो सेकेंड ऑर्डर के लिए वो वैल्यू आपको बड़ी सिंपल दिखती है, हम ऐसे क्रॉस करते हैं AD माइनस BC, ठीक है। हालांकि मैं इसको फिर एक और पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्ट करूंगा, तो अब इसको क्रॉस करते हैं तो इट इज AD माइनस BC, ठीक है। तो ऐसे सेटअप में कभी भी आपके बाद चीज़ें दिखेंगी तो हम उसको क्या लिख देंगे, AD माइनस BC, ठीक है। अब इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू और देखो, मान लो मैंने कहा कि लेट AIJ बी द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, है ना। लेट AIJ बी द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, है ना, ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। अब यहाँ सेकेंड वर्ड का मतलब हुआ उसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है, थर्ड ऑर्डर होगा तो 3 रोज 3 कॉलम्स। तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। देन आप देखो वो डिटर्मिनेंट क्या दिखेगा, वो दिखेगा A11 A12 A21 और A22, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, A11 A22 माइनस A21 A12, ठीक है। अब अगर मान लो सेम मैं बोलूं कि लेट AIJ बी द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम ऑफ अ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, है ना। देन डिटर्मिनेंट का अपीयरेंस कैसा दिखेगा,
A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, अब इसकी भी एक वैल्यू होगी, है ना। तो इसकी वैल्यू को समझने के लिए मान लेते हैं, लेट्स से दिस डिटर्मिनेंट इज डी, डी कुछ ना कुछ वैल्यू लेगा। इनफैक्ट यहाँ पे लिख दो जेथ कॉलम ऑफ अ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट डी, यहाँ मान लेते हैं और हम डी को लिखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, ठीक है। तो कैसे निकालते हो डिटर्मिनेंट, कैसे सॉल्व करते हो? जैसा कि मैंने कहा आपको, किसी भी डिटर्मिनेंट के हर एलिमेंट का एक माइनर होता है और एक कोफैक्टर होता है। तो हम मान लेते हैं कि लेट Mij be the minor and Cij be the cofactor of the element Aij of the determinant D। ये जो हमें साइड में डिटर्मिनेंट दिख रहा है, इस डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट Aij है उसका माइनर हमने मान लिया Mij, कोफैक्टर हमने मान लिया Cij। तो पहली बात तो आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए माइनर और कोफैक्टर में, कि कोफैक्टर को हम लिखते हैं -1 की पावर i प्लस j इंटू Mij। मतलब अगर आप माइनर निकालना सीख गए तो कोफैक्टर ऑटोमेटिकली सीख गए। कोफैक्टर में जस्ट क्या होगा, आपको -1 की पावर या तो इवन होगी या ऑड। अगर इवन होगी तो दोनों सेम हो जाएंगे, अगर ऑड होगी तो वहां क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब कोफैक्टर तक पहुंचने के लिए पहले हम माइनर को सीखते हैं, ठीक है ना। तो देखो माइनर का तरीका क्या होता है, और ये मैं सिखा रहा हूं थर्ड ऑर्डर में, वैलिड किसी भी ऑर्डर के लिए, ठीक है ना। जैसे आपको अगर M11 लिखना है तो ये किसका माइनर है, इसका। तो ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में इन्वॉल्व हो रहा है, आप उस पूरे रो और कॉलम को डिलीट मार दीजिए, जो बच गया है ना उसको एक डिटर्मिनेंट मान लीजिए। तो बच क्या गया जरा बताना, A22, A23, A32, A33, ये जो डिटर्मिनेंट बना इसको हम कह रहे हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट A11 का माइनर, ठीक है। अब अगर यही इसको कोफैक्टर लिखना है तो C11 का मतलब क्या हो जाएगा, जस्ट आ जाएगा -1 की पावर 2 और A22, A23, A32, A33। तो जैसे ही हमें माइनर का फील क्लियर हुआ ना, हम एलिमेंट्स का कोफैक्टर लिखना सीख गए। जैसे हम थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, मान लो हमें इसका कोफैक्टर लिखना है ना, तो ये और ये डिलीट मार देंगे, ठीक है। मतलब बेसिकली हम क्या लिखना चाह रहे हैं, C21। तो सबसे पहला काम क्या किया, -1 की पावर 2 + 1, और जो डिलीट मारा तो बचा क्या, A12, A13, A32, A33, ठीक है, एंड सो ऑन। आप कोई सा भी एलिमेंट का कोफैक्टर इस तरीके से लिख सकते हो। लेट्स से आप C33 लिखना चाहते हो, तो C33 लिखना चाहते हो तो ये और ये डिलीट मारो, तो C33 क्या हो गया, -1 की पावर 3 + 3, और डिलीट होके हो गया क्या, A11, A12, A21, A22 एंड सो ऑन। तो हमने क्या पाया कि एक थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में उसके जो कोफैक्टर्स आएंगे वो एक्चुअली सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स होंगे, यस और नो, ठीक है। तो अब जरा इसको इसके रेफरेंस में जरा देखो, तो जैसे आपको इसका कोफैक्टर चाहिए तो यहां आपको C11 क्या दिखा, ये और ये डिलीट मारो, क्या बचा
A22। तो ये तो सीधा आप क्या लिखोगे A22, ठीक है। आपको C12 की जरूरत पड़ी तो ये और ये डिलीट मारो, तो क्या हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 यानी कि ऑड। तो ये क्या बना -A21, ठीक है। फिर मैंने कहा आपको चाहिए C21, तो देखो क्या हो गया -1 के पास फिर से ऑड, तो माइनस ऑफ A12, ठीक है। और इसके बाद अगर चाहिए आपको C22 तो ये और ये डिलीट होगा, और C22 से फिर -1 की पावर इवन हो गया तो इट इज A11, ठीक है। अब जैसे सेकेंड ऑर्डर का कोफैक्टर हुआ वैल्यू, थर्ड ऑर्डर का कोफैक्टर हुआ एक सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, फोर्थ ऑर्डर का कोफैक्टर होगा एक थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, एंड सो, ठीक है ना। तो अब जरा देखो हम इतने देर से आखिर ये कोफैक्टर पर इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं, ठीक है। तो देखो एक मजेदार सा यहां आपको ऑब्जर्वेशन दिखेगा कि जैसे मान लो ये जो सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, अगर हम इसको लेट से D कह दें, है ना, तो ज़रा देखना एक चीज़, जैसे ये फर्स्ट रो है, क्या है A11 A12, है ना। आप ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स ले लो, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स ले लो और उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, तो A11 C11 A12 C12 और इसको जोड़ दो, है ना। तो इसको जोड़ दो, जरा देखो तो क्या मिल रहा है, C11 कितना हो गया A22, तो A11 A22 और C12 रखोगे तो -A12 A21। कुछ अच्छा दिखा क्या, ये यही तो वैल्यू है, नहीं मतलब आपको ये क्या मिल गया, ये D मिल गया, ठीक है। ऐसे ही चलो मान लो हम सेकेंड रो पिक करते हैं, सेकेंड रो पिक करते हैं तो और उसी के कोफैक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, A21 C21 प्लस A22 C22, ठीक है ना। और ज़रा देखो तो ये क्या बनेगा, C21 मतलब वहाँ क्या है -A12, तो ये हो गया -A21 A12 और प्लस A22 और C22 को क्या लिख सकते हो A11। देखो फिर से वही डिटर्मिनेंट है कि नहीं, हाँ। जैसे एक और ऑब्जर्वेशन देखो, रुको इसको थोड़ा सा और नीचे करना है, एक और ऑब्जर्वेशन देखो, एक और ऑब्जर्वेशन देखो, मतलब ये भी D ही है। अब जैसे मान लो मैं बोलूं फर्स्ट कॉलम, ठीक है, और उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, मतलब आप क्या कह रहे हो A11 C11 प्लस A21 C21। अब ज़रा देखो तो A11 क्या हो रहा है, सॉरी A11 C11 क्या हो रहा है वहाँ A22, तो इट इज़ A11 A22, है ना। और A21 और C21 तो -A21 A12, क्या दिखा, ये भी D है ना। यही काम आप सेकेंड कॉलम के साथ कर दो, मतलब आपने क्या करा A12 C12 प्लस A22 C22, और ज़रा देखो तो क्या आ रहा है, तो A12 C12, तो A12 C12 हो गया अपने पास माइनस ऑफ A12 A21 और प्लस A22 और C22 हो गया A11। देखा जाए तो ये भी D है, मतलब पता यहाँ से एक बहुत काम की चीज़ मिली कि हम कोई भी एक रो पकड़ रहे हैं या कोई भी एक कॉलम, और उस रो या उस कॉलम के एलिमेंट्स को उसके खुद के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे रहे हैं, तो हमें उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाए। तो अब जरा सोचो, इसका मतलब यहां हम इस डिटर्मिनेंट को चार तरीके से सोच पाए, तो इस डिटर्मिनेंट को कितने तरीके से सोच पाएंगे बता,
6, है ना। क्या अगर आप वो बात वहाँ समझे जो मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ, तो आप देखो क्या मज़ेदार बात हुई। आप ये रो पकड़ो, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो तो डी मिल गया, इसके साथ कर 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 दो तो डी मिल गया। मतलब आपको एक डिटर्मिनेंट को ओपन करने के 6 तरीके मिल गए अगर वो थर्ड ऑर्डर का है। और इस ओपन करने के तरीके में क्या होगा भाई, क्या आएगा, जैसे आएगा डिटर्मिनेंट A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13। अब जो आपने पहला मेथड बोला था ना, आपसे पूछा था मैंने कि बताओ कैसे खोलते हो, तो ये वही वाला है। ठीक है, गौर करो कैसे कैसे देखो। अब बताओ A11 इंटू C11 करोगे तो C11 में यही तो डिटर्मिनेंट आएगा, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, A22 A33 माइनस A32 A23। बोलो, फिर इसके साथ करोगे तो क्या आएगा, ये और ये मिलकर डिटर्मिनेंट बनाएगा, और इसके साथ करोगे तो ये मिलकर बनाएगा, वही चीज़ तो है। लेकिन अब ये सिस्टम अगर आपने पकड़ लिया तो आपको इसी डिटर्मिनेंट को सोचने के आपके पास कितने तरीके अवेलेबल हैं, 6 तरीके। अच्छा, सेकेंड ऑर्डर में हमें किसी तरीके की ज़रूरत है क्या, नहीं, बट हमें ये पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करना था, इसलिए हमने वो बात समझने की कोशिश की। एक और मज़ेदार ऑब्जर्वेशन देखो, एक और मज़ेदार ऑब्जर्वेशन ये कि अगर मैं यहां पर देखना, अगर मैं यहां पर मान लो एलिमेंट लिया फर्स्ट रो का और कोफैक्टर ले लिए सेकेंड रो के कॉरेस्पॉन्डिंग, और मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं। अब देखना एक मज़ेदार बात होगी, मेरे कहने का मतलब है A11 C21 एलिमेंट ले रहे हैं फर्स्ट का और कोफैक्टर ले रहे हैं सेकेंड का, C21 प्लस A12 C2। बात नहीं, एलिमेंट लिया इसका, कोफैक्टर लिया इसका, और कॉरेस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया। देखो तो कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है क्या, ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग हो रहा है। यहां पर A11 और C21 वहां से कितना आ गया, तो माइनस A11 इंटू A12 और प्लस A12 और C22 को क्या बोलोगे, क्या आ गया, ठीक है। अरे ढंग से बैठो, मतलब खुद के, मतलब किसी रो को उसके खुद के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे हैं तो D मिल रहा है, किसी दूसरे से करके जोड़ रहे हैं तो 0 मिल रहा है। हाँ, खिचड़ी नहीं बनानी है, रो है तो रो, कॉलम है तो कॉलम। जैसे लेट से आप सोचो, आपने ये कॉलम पकड़ा और कोफैक्टर लिए इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, अब भिड़ा के जोड़ो, देखो क्या होता है। तो A12 C11 प्लस A22 C2। अब ज़रा देखो तो ये क्या हुआ, A12 C11, तो A12 C11 मतलब A12 A22, ठीक है, और A22 C21, तो A22 और C21 हो गया माइनस A12, तो ये हो गया माइनस A22 A12, क्या आ गया, 0। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर में ये ऑब्जर्वेशंस लिखने के पीछे पर्पस है कि हम सेकेंड ऑर्डर में सीख गए तो थर्ड ऑर्डर में ऑटोमेटिकली सीख गए। क्या सीख गए कि अगर मैं ये लेता हूं और इसको खुद के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया तो हमें D मिल गया, और अगर मैं ये लेता हूं और कोफैक्टर इसका लेता हूं या इसका लेता हूं और मल्टीप्लाई करके जोड़ दूंगा तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एंड सेम इज फॉर कॉलम, ठीक है ना। तो अब यही समरी को अब हम लिखते हैं कि इतनी देर से जो हम मेहनत कर रहे थे ना, वो इसी पॉइंट को समझने के लिए कर रहे थे, ठीक है ना। ये पार्ट को अगर मैं यहां से कॉपी कर लूं, ठीक है, तो अपने पास जो समरी बन रही है वो ये बन रही है कि हम इस D को 6 तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट रो पिक करा, तो A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13, और कोफैक्टर तो लिखना आता है। मैं सेकेंड रो पिक कर रहा हूं तो इसी D को लिख सकता हूं A21 C21 प्लस A22 C22 प्लस A23 C23।
मैं चाहूं तो इसको सेकेंड कॉलम के अबाउट खोल लूँ, सेकेंड कॉलम के अबाउट खोल लूँ तो मैं क्या लिखूंगा, A12 C12, है ना, A12 C12 प्लस A22 C22 प्लस A32 C32 एंड सो। टोटल कितने तरीके हो गए, 6, ठीक है ना। अब एक पॉइंट ये, दूसरा वो जीरो वाला सीन क्या कि भाई जीरो वाला सीन क्या कि मैं मान लो एलिमेंट लेता हूं फर्स्ट रो का और कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लेता हूं सेकेंड रो का। मतलब क्या हो गया, A11 C21 प्लस A12 C22 प्लस A13 C23, दिस सम विल बी जीरो विदाउट एनी डाउट। मान लो मैं एलिमेंट लेता हूं थर्ड रो का, कोफैक्टर लेता हूं फर्स्ट रो का, मतलब क्या हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग वाला A31 C31 सॉरी A31 C11 प्लस A32 C12 और प्लस A33 C13, दिस विल ऑल्सो बी जीरो, है ना। सेम इज फॉर कॉलम, मिक्स नहीं करते, रो तो रो कॉलम तो कॉलम। जैसे मान लो मैंने एलिमेंट लिया फर्स्ट कॉलम का, कोफैक्टर लिया थर्ड कॉलम का, तो क्या बनेगा जरा देखना, ये बनेगा A11 C13 प्लस A21 C23 प्लस A31 C33, दिस विल ऑल्सो बी जीरो एंड सो। ये सब आगे काम आएगा, है ना। तो अब जरा देखा जाए एक चीज, तो एक तरीके से हम डिटर्मिनेंट को ओपन करना तो सीखे, ठीक है ना। मैं पॉज लेता हूं एक बार, यहां इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना, ठीक है। अब देखो इसी चीज को अगर हम एक डिटर्मिनेंट को ओपन करने में अप्लाई करें, जैसे लेट से मान लो मैं कहता हूं एक डिटर्मिनेंट है D, जो कि हम ले रहे हैं 2 -3 4 -5 1 3 और 6 7 -2, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट को खोलने के मेरे पास 6 तरीके अवेलेबल हैं, हम किसी से भी ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे लेट से मान लो हमने सोचा कि हम इसको सेकेंड रो के अबाउट खोलेंगे, ठीक है ना। तो जरा देखना कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनना। अब सेकेंड रो तो एलिमेंट हमने लिख लिया -5, है ना, और अब इसका कोफैक्टर लिखते हैं। तो एलिमेंट लिख लिया -5 और इसका कोफैक्टर। अब सुनना मेरी बात, कोफैक्टर का मतलब ये और ये उड़ा दो और यहां क्या लिख दो, -3 4 7 -2, ठीक है, -3 4 7 -2, ठीक है ना। अब लेकिन ये तो माइनर लिखा है, और माइनर के साथ हमें क्या ध्यान रखना होता है, प्लस साइन ले कि माइनस साइन, डिपेंडिंग अपॉन -1 पे पावर इवन है कि ऑड है। तो बताओ ये जो गोला मारा है कौन से रो कौन से कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि 2 + 1 3, यानी कि शुरुआत कौन से साइन से हुआ, माइनस। अच्छा एक बार डिसाइड हो गया कि माइनस, तो फिर अगली बार प्लस, फिर उसके बाद माइनस, ठीक है। तो अब देखो यहां से फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट पे आए 1, ठीक है। तो अब इस बार माइनस तो अगली बार +1, और फिर देखो इसको और इसको उड़ा दिया। अब इसको और इसको उड़ा दिया तो डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, 2 4 6 और -2, ठीक है। एंड फाइनली इस पर आते हैं, है ना। अच्छा इस बार प्लस तो अगली बार माइनस और 3, और इस बार इसको इसको उड़ा दो। तो आपने क्या लिखा, थोड़ा सा इधर इसको, आपने क्या लिखा यहाँ पर, एक सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आया क्या, 2 -3 6 और 7, ठीक है ना। अब देखो इसकी वैल्यू की बात करें तो यहाँ से ये क्या हो गया, ये 5 और इंटू 6 - 28 प्लस 1 इंटू -4 -24, ठीक है ना, और -3 इंटू
14 और प्लस 18, ठीक है ना। तो यहाँ से ये देखो तो ये कितना हो गया, तो 6 माइनस 28 हो गया माइनस 22 इंटू 5, तो क्या हो गया माइनस 110, फिर माइनस 28, और ये हो गया अपने पास कितना 14 और 18 32, तो 32 और माइनस 3, सॉरी 32 इंटू 3 कितना हो गया माइनस 96, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो ये हो गया अपने पास 8 6 4 9 2 11 1 12, है ना, 234 विथ, हाँ ठीक है, 2 3 4 विथ माइनस, ठीक है। ये एक मेथड हुआ। अब आप में से किसी ने कहा नहीं सर मैं तो इसको थर्ड कॉलम के अबाउट खोलूंगा, खोल लो, है ना। क्या होगा, तो जैसे थर्ड कॉलम के अबाउट अगर खोल रहे हैं तो फिर देखो कौन से रो कौन सा कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सम क्या हुआ इवन, मतलब शुरुआत कौन से साइन से होगी प्लस साइन। तो देखो हमने एलिमेंट लिखा 4 और आगे कैसा साइन कंटिन्यू किया प्लस, तो अगली बार क्या लेंगे माइनस, फिर उसके बाद क्या लेंगे प्लस। अब 4 लिया तो इसको और इसको डिलीट मारा, तो क्या बनेगा माइनस 5 1 6 7, ठीक है। फिर अगली बार माइनस, तो अब 4 के बाद फिर क्या लेते हैं 3, हमने डिसाइड किया था थर्ड कॉलम के अबाउट खोलेंगे, तो क्या हो गया 3 और ये डिलीट मारा, तो ये क्या हो गया 2 माइनस 3 6 और 7, ठीक है। फिर इसके बाद फिर इस बार इसके लिए, अच्छा इस बार माइनस था तो फिर प्लस, और एलिमेंट लिख रहे हैं अब इसका कोफैक्टर, तो ये और ये उड़ा दिया, तो बचा क्या 2 माइनस 3 माइनस 5 और 1, ठीक है। और जब इसको प्रोसीड करोगे, तो जब इसको प्रोसीड करोगे तो ये क्या फील हुआ हमें 4 इंटू माइनस 35 माइनस 6 माइनस 3 इंटू 14 प्लस 18 और माइनस 2 इंटू 2 और माइनस 15। तो देखो यहाँ से 41 इंटू 4 हो गया माइनस 164, ठीक है। फिर यहाँ से 14 और 18 32 इंटू 3 तो माइनस 96, और ये हो गया 2 माइनस 15 यानी कि माइनस 13 इंटू माइनस 2 यानी कि प्लस 26, तो माइनस 96 प्लस 26 हो गया माइनस 70, और आपने उसमें जोड़ा तो माइनस 234, ठीक है। तो हमने क्या पाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब इफ़ वी हैव चॉइस कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट ओपन कर सकते हैं, तो अब हम किस मोड पे जाएंगे कि किसके थ्रू ओपन करना ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, नहीं तो किसके थ्रू ओपन करना ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। तो लेट्स से अपने पास एक डिटर्मिनेंट आया डी जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 3 7 माइनस 1 4 माइनस 5 और 0 7 और 8, ठीक है। तो हमने क्या पाया, हम डिटर्मिनेंट को खोलते वक्त क्या कर रहे हैं, एलिमेंट इनटू उसका कोफैक्टर, ठीक है ना। तो अगर किसी एलिमेंट में 0 का इन्वॉल्वमेंट है तो उस रो या उस कॉलम जिसमें वो एलिमेंट मौजूद है उसके थ्रू ओपन करना ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, क्योंकि 0 वाला पार्ट तो लिखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है ना। अब जैसे लेट से हमने डिसाइड किया कि भाई थर्ड रो के अबाउट खोलेंगे, तो थर्ड रो के अबाउट खोलेंगे तो पहले तो देखो सबसे पहले शुरुआत कौन से साइन से होगी, प्लस की माइनस, है ना। तो अब देखो कौन सा रो कौन सा कॉलम है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर क्या हो गया शुरुआत प्लस से, तो प्लस 0 और इनटू समथिंग, ये समथिंग पर फोकस करने की जरूरत है ही नहीं। फिर अगली बार माइनस 7, तो ये और ये नहीं, तो यहाँ से क्या आ गया 2 माइनस 1 7 और माइनस 5, ठीक है। एंड देन इसके लिए इस बार प्लस 8, ठीक है, और ये डिलीट हुआ, तो आया क्या 2 3 माइनस 1 और
4। ठीक है, तो यहाँ से अपनी जो वैल्यू आ गई, अच्छी बात क्या रही, ये तो हो गया 0। यहाँ से आ गया अपने पास क्या, -7 और -10 -10 + 7 और +8 और इधर हो गया 8 + 3। तो ये आ गया अपने पास, देखो तो -3 और -7 21 और +24 सॉरी 11 × 8 88। कितना हो गया, 109। लेट से एक डी लेते हैं विच इज 7 9 15 -14, ठीक है, 2 3 और 0 और -5 और 0। अब देखो, तो हमने क्या पाया, थर्ड रो में 2 जीरोस का इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ मोस्ट कन्वीनियंट वे जो होगा वो थर्ड रो के थ्रू होगा, मोस्ट कन्वीनियंट वे जो होगा वो थर्ड रे के थ्रू होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम इसके अबाउट खोलेंगे तो अच्छी बात क्या है, 2 के लिए लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो क्या होगा, पहली बात तो हम कहाँ से शुरुआत करें, फर्स्ट रो सॉरी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि प्लस। तो प्लस 0 × समथिंग, वी आर नॉट कंसर्न। अगली बार -5 और ये डिलीट मारो, तो क्या बचा, 7 15 -14 और 3। ठीक है ना। और फिर उसके बाद अगला जो होगा वो +0 × समथिंग, वी आर नॉट कंसर्न। तो ये कन्वीनियंट हो गया। ठीक है ना। क्या हुआ, तो यहाँ पे अब हम क्या देख पाए, 0 और +5 × 21 और प्लस ये हो जाएगा 150 और 60 210 है ना, और +0। तो ये फाइनली कितना आ गया, 5 × 2 31। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5 और 115। ठीक है। तो हमने क्या देखा, जब अपने पास ये फ्रीडम आ गया कि डिटर्मिनेंट को आप कई तरीके से खोल पा रहे हो, इनफैक्ट 6 तरीके से खोल पा रहे हो, है ना। तो फिर हम ये देखने लग गए कि अपने लिए ज्यादा कन्वीनियंट कौन सा है। ठीक है ना। अब देखा जाए तो हम तो डिटर्मिनेंट सीख नहीं, तो अब इसमें आगे पढ़ेंगे क्या, डिटर्मिनेंट तो खोलना सीख गए, अब पढ़ेंगे क्या, माने अब चैप्टर आगे कैसे जाएगा, क्या पर्पस होगा। तो नहीं, देखो पर्पस क्या होगा, हमें ये न्यूमेरिकल वैल्यूज में ऐसे डिटर्मिनेंट दिख रहे हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज बड़े बड़े भी हो सकते हैं। अब मान लो कि हर एलिमेंट को मैं 3 डिजिट का लिख दूं, तो क्या ये कैलकुलेशन इतना कन्वीनियंट होगा, नहीं होगा। या फिर हम एलिमेंट की जगह इसमें एक्सप्रेशंस डालने लग गए, छोटे समटाइम्स बड़े, समटाइम्स पैटर्न समटाइम्स विदाउट पैटर्न। ठीक है ना। तो अगर हम केवल इसी मेथड पे रिलाई कर रहे हैं कि भाई ऐसे खुलता है डिटर्मिनेंट, तो फिर तो होने से रहा, है ना। तो अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो वहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जिनका पर्पस क्या होगा, जिनका पर्पस होगा। हमने देखा, बताओ ये तीनों डिटर्मिनेंट में अगर आपको चॉइस दिया जाए तो कौन सा डिटर्मिनेंट खोलना सबसे आसान था, लास्ट वन, क्योंकि इसमें 2 जीरोज इन्वॉल्व थे, है ना। तो अब जब हम प्रॉपर्टीज सेगमेंट में नेक्स्ट क्लास में एंटर करेंगे तो इन प्रॉपर्टीज का पर्पस होगा हाउ टू क्रिएट जीरोज इन अ रो और अ कॉलम। अगर 3 जीरोज क्रिएट हो गए तब तो बहुत ही बढ़िया, अदरवाइज अपनी सॉल्विंग का ओरिएंटेशन क्या होगा कि भाई मिनिमम 2 जीरोज का तो ट्राई करो। हाँ, इन मोस्ट ऑफ देम 2 जीरोज क्रिएट हो जाएंगे, नहीं होंगे तो और कई दाव पेच हम सीखेंगे। क्लैरिटी, ठीक है। तो